हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 18 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है गुरुत्वाकर्षण और आज का टॉपिक रहेगा गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। ज्ञान क्या पूछ रहा है? ज्ञान कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रही है बेटा? ज्ञान, आज ज्ञान नहीं जिज्ञासा पूछ रही है ज्ञान से कि ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी? तो बेटा आप भी सोचकर बताओ इन दोनों में से कौन सी पहले आएगी। ठीक है, तो मुझे भी पता है बेटा आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि कौन सी आएगी, लोहे वाली। ठीक है, तो देखो बेटा, दीदी मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। जायज है बेटा, आप सही सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है अपनी तरफ, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था जो जी होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है इसके। ठीक है, तो ये तो पृथ्वी का है। ठीक है, और ये क्या? पृथ्वी की त्रिज्या है, दूरी है इन दोनों के बीच की। ठीक है, और ये एक स्थिरांक है, तो यहाँ पर तो स्मॉल एम है ही नहीं, यानी कि इसके द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, तो उसका वो भारी हो चाहे हल्की हो, उनके लिए तो ये कांस्टेंट ही रहेगी। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु हो, टिन का भी हो चाहे कुछ भी हो या कितनी भारी हो, दोनों एक ही दर से नीचे गिरेंगी। ठीक है, अब बेटा फिर कहोगे नहीं, हमने तो ऐसा देखा है कि हम भारी को फेंके और हल्की को, कौन सी पहले आती है? जो क्या होती है? भारी होती है। ठीक है, तो यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और पत्थर के साथ करेंगे, ठीक है, तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता, हम ऐसा नोटिस करते हैं। तुम सही सोच रहे हो, ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। लेकिन ठीक है, क्यों? निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वायु कुछ भी नहीं होती, कुछ नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वायु है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर क्या है? वायु है। तो वायु भी क्या करती है बेटा? जब काफ़ी तेज हवा चले तो क्या करती है? वो भी आपको पीछे की तरफ धकेलती है ना। तो वायु भी क्या करती है? बल लगाती है। तो इन वस्तुओं पर वायु का बल लगा होता है। ठीक है, तो पंख पर लगने वाला वायु का जो प्रतिरोध होता है, बल होता है, वो पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। क्यों? यहाँ पर बेटा ये देखो कि अगर वायु है तो किस चीज़ को रोक सकेगी? वो जो कम द्रव्यमान वाली है उसको जो रोकेगी। जैसे तुम, एक कमज़ोर व्यक्ति खड़ा है और एक ताकतवर व्यक्ति को उसे रोकना है, तो क्या रोक पाएगा? नहीं। लेकिन एक उससे भी कमज़ोर आ गया तो उसे तो रोक सकता है ना। तो ये वाली बात है यहाँ पर, इसलिए हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, अब लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें जहाँ पर वायु नहीं होगी, ठीक है, वहाँ वायु न होने की वजह से दोनों ही वस्तुएं मुक्त पतन में एक ही दर से गुरुत्वाकर्षण से एक साथ नीचे गिरेंगी। ठीक है, अब बेटा जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो जी को हम क्या करते हैं? देखो पहले ये पढ़ लेते हैं। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। धरती के निकट की जो दूरी है बेटा, मान लो यहाँ कहीं की है, ठीक है, और ये हमारी आर है, तो हम यहाँ कहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आर ही मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था 502 रुपये में से आप 500 रुपये ही देते हो ग्राहक, ठीक है, 2 नहीं देते क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जाता है। तो जी भी क्या हो जाएगा बेटा? जब हमने दूरी सेम मान ली तो एक बात समझो, जी क्या है? जी एम अपॉन में क्या है? आर की स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी एम है यहाँ पर। तो यहाँ देखो बेटा, ये भी क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान जो हमेशा सेम रहने वाला है। दूरी क्या है? ये त्रिज्या क्या है? ये भी हमेशा सेम रहने वाली है और ये भी हमेशा सेम रहने वाली है। और हम ये कंसीडर ही नहीं करें तो क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ तक तो जी कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो यही बोल रहे हैं, इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जाता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा? जहाँ पर ए था, इक्वेशन क्या थी मोशन की, या इक्वेशन क्या थी गति की? आपने की थी u + at, तो उस a की जगह हम g लगा देंगे हर जगह पर। इस वाले में a लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर भी a की बजाय क्या लगा दिया? g लगा दिया यहाँ पर भी। तो ये हमारी जो गति के समीकरण थे उनमें हमने त्वरण a को g लिख दिया, बस इतना चेंज किया है, क्योंकि अब यहाँ पर g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण आ रहा है। अब जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो g क्या होती है बेटा? -g लिया जाएगा। देखो
पृथ्वी तो हर चीज़ को नीचे खींचती है, लेकिन अगर कोई हम पत्थर को ऊपर उछाल रहे हैं तो वो जी से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम जी को क्या लेंगे, -g। ठीक है, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। जब पत्थर नीचे गिरता है तो जी को हम +g लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बस इतना, ऊपर जाएगी तो माइनस, नीचे आएगी तो प्लस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात के समान ऊंचाई से गिराने पर निर्वात में, याद रखना, निर्वात में कौन पहले धरती पर पहुंचेगा या गिरेगा, कारण स्पष्ट करो। तो बेटा क्या होगा, दोनों ही वस्तुएं क्या होंगी, समान रूप से नीचे आएंगी। तो आप क्या लिखोगे, दोनों वस्तुएं एक समान रूप से नीचे गिरेंगी। ठीक है, क्यों गिरेंगी बेटा, क्योंकि निर्वात में वायु न होने के कारण जो उत्पन्न है त्वरण, यहाँ पर बेटा दोनों का त्वरण लिख लेना। ठीक है, के कारण, ठीक है, न होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा। ठीक है, ये आप लिख दोगे। तो ये कारण हमने बता दिया कि निर्वात में क्या होता है, वायु नहीं होती, तो दोनों गुरुत्वीय त्वरण बराबर होने के कारण नीचे एक समान रूप से आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप ये लिखो, क्योंकि गुरुत्वीय, ये और लिखना जरूर है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, निर्भर नहीं करता, ये लिखना जरूरी है। आप ये भी लिख देना फॉर्मूला साथ में, G = m/r। ठीक है, r की स्क्वायर, ये लिख दो। ओके, और नहीं तो चाहे आप इसको ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, G = m/d की स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आपको लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब नेक्स्ट करते हैं हम, देखो तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण -g क्यों लिया जाता है। तो आप यहीं से ही लिखोगे, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को -g, ये हटा देना, लिया जाता है, ये हटा के लिया जाता। अब उसके बाद क्योंकि, ये करोगे वस्तु, क्योंकि वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। ठीक है, और जब, बस यहाँ तक लिख देना इतना, कि यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछाले तो गुरुत्वीय त्वरण को -g लिया जाता है, क्योंकि वस्तु की गति, वस्तु यहाँ पर बॉल है बेटा, आप लिख देना बॉल की गति गुरुत्वीय बल के विपरीत है, इसलिए हमने इसको लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, थर्ड, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं आती, सामान्य परिस्थिति में। तो बेटा क्या लिखोगे, वायु के प्रतिरोध के कारण, आप लिखोगे ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, बस इतना लिख दोगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ज़्यादा भार वाली वस्तु पर वायु का प्रतिरोध क्या होता है, आप ऐसे लिखो, मैं बता ही देती हूँ, ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, क्यों, और वायु का प्रतिरोध अधिक भार वाली वस्तु की अपेक्षा कम भार वाली वस्तु पर अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, आप ये लिख दोगे। ओके, ऐसा वायु में प्रतिरोध के कारण होता है, और वायु के प्रतिरोध के कारण होता है, और वायु का प्रतिरोध अधिक भार वाली वस्तु की अपेक्षा कम भार वाली वस्तु पर अधिक होता है, इसलिए हमें वो लेट आती हुई दिखाई देती है। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गति के तीनों समीकरण में ए को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। तो देखो ये रहे बेटा, आप लिख दोगे
गति के समीकरण में त्वरण को जी लिख सकते हैं। लिखने पर, यहाँ पर करोगे लिखने पर प्राप्त समीकरण। यहाँ लिखोगे गति के समीकरण में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण लिखने पर प्राप्त समीकरण ये आप ये लिख दोगे। ये था बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आज आपका एक बहुत बड़ा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो इस वर्कशीट में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।